नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। सौरभ, पेन कंटेंट डिजिटल का है, छात्रों के लिए शीर्ष 7 शोध उपकरण 2025। मकसद यह है कि देखें 2025 में छात्र रिसर्च कैसे बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से। लेख साफ कहता है कि सही उपकरण हो तो समय बचता है, क्वालिटी बढ़ती है। बिल्कुल। और आजकल जानकारी इतनी ज्यादा है कि सही चीज ढूंढना ही एक बड़ा काम है। विश्वसनीय स्रोत कहाँ से मिले? हाँ, ये तो है। इस बारे में लेख कुछ कहता है? जी हाँ, यहीं पर गूगल स्कॉलर जैसे उपकरण बहुत मदद करते हैं। ये एकेडमिक साहित्य मतलब पीयर रिव्यू किए गए पेपर्स खोजने का एक तेज और मुफ्त तरीका है। पीयर रिव्यू मतलब जिन्हें उसी फील्ड के एक्सपर्ट्स ने जांचा परखा हो, तो जानकारी भरोसेमंद होती है। अच्छा, गूगल स्कॉलर, ये तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। चलो, स्रोत मिल गए, लेकिन फिर इतने सारे लेख, किताबें, नोट्स, इनको संभालना और अंत में वो रेफरेंस लिस्ट बनाना, सिरदर्द होता है वो तो। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर जैसा आपने कहा, ज़ोटेरो या मेंडली जैसे टूल्स आते हैं। ये रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स हैं, कमाल के हैं। बस एक क्लिक में आप सोर्स इकट्ठा कर सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और फिर फटाफट साइटेशन और ग्रंथ सूची मतलब बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं किसी भी स्टाइल में। अरे वाह! तो मतलब सिर्फ टाइम ही नहीं बचता, बल्कि पूरा प्रोसेस व्यवस्थित रहता है। हाँ बिल्कुल, शुरू से तो आखिर में वो गड़बड़ी नहीं होती। और मेंडली की एक और खास बात है, इसमें आप दूसरे रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। हाँ। और देख सकते हैं कि आपकी फील्ड में नया क्या चल रहा है। ये तो बढ़िया है, ऑर्गेनाइजेशन और सहयोग। अच्छा, अब लिखने की बात करते हैं। अकादमिक लेखन में भाषा एकदम सटीक और साफ होनी चाहिए। इसमें कोई मदद? निश्चित रूप से। इसके लिए तो ग्रामरली है ना। ये सिर्फ स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियां ही नहीं पकड़ता, बल्कि लिखने के अंदाज को मतलब स्टाइल को, क्लैरिटी को, यहाँ तक कि वाक्यों की बनावट को भी बेहतर बनाने के सुझाव देता है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ गलती सुधारने वाला नहीं, एक तरह से राइटिंग असिस्टेंट है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। इससे आपका काम ज्यादा पेशेवर, ज्यादा प्रभावी लगता है, त्रुटि मुक्त। और आजकल एआई की बहुत चर्चा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स भी रिसर्च में काम आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। चैट जीपीटी और इसके जैसे जो एआई मॉडल्स हैं, वो रिसर्च के कई हिस्सों में मददगार हो सकते हैं। जैसे शुरुआत में आइडिया सोचने के लिए मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, या किसी टॉपिक पर अलग अलग एंगल सोचने में। कोई मुश्किल जानकारी है तो उसका सारांश बनाने में मदद कर सकते हैं, या पेपर का एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार करने में। अच्छा। और कभी कभी लिखते लिखते अटक जाते हैं, वो राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं। हाँ, उस वक्त भी ये काम आ सकते हैं, नया सोचने में या भाषा को थोड़ा और बेहतर परिष्कृत करने में। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखनी होगी, इनका इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से करना जरूरी है, खासकर मौलिकता, ओरिजिनलिटी बनाए रखने के लिए। सही बात है, मौलिकता तो सबसे जरूरी है। अच्छा, पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए भी कुछ है? नोट्स, टास्क, डेडलाइन सब एक जगह? जी, उसके लिए लेख में नोशन का जिक्र है। ये एक तरह का ऑल इन वन वर्क स्पेस है। मतलब एक ही जगह पर छात्र अपने नोट्स रख सकते हैं, टास्क लिस्ट बना सकते हैं, रिसर्च का डेटाबेस बना सकते हैं, अपनी लिखने की डेडलाइन वगैरह ट्रैक कर सकते हैं। नोशन तो ये सब कुछ एक साथ ले आता है। हाँ, पूरे प्रोजेक्ट को एक जगह समेटने में मदद करता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात शायद एकेडमिक ईमानदारी, मतलब अपना काम ओरिजिनल रखना। ये कितना जरूरी है? ये तो अकादमिक दुनिया में सबसे ऊपर है मौलिकता। नकल या साहित्यिक चोरी जिसे प्लेजरिज्म कहते हैं, उससे बचना बहुत जरूरी है। इसके लिए टर्निटन या फिर ग्रामरली का प्लेजरिज्म चेकर जैसे उपकरण हैं, ये बहुत जरूरी हैं। तो ये चेक करते हैं कि काम कहीं से कॉपी तो नहीं किया? हाँ, ये जांचते हैं कि आपका काम कितना मौलिक है और आपने जहां से जानकारी ली है उसका ठीक से हवाला दिया है या नहीं, मतलब साइटेशन सही है या नहीं। ये अकादमिक सत्यनिष्ठा मतलब एकेडमिक इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के लेख का जो निचोड़ है वो यही है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें तो रिसर्च ज्यादा असरदार हो सकती है। हाँ बिल्कुल, जैसा सौरभ ने अपने लेख में कहा, 2025 में रिसर्च का मतलब सिर्फ घंटे लगाना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके अपनाना है। ये उपकरण न सिर्फ प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, बल्कि शोध की गुणवत्ता, उसकी स्पष्टता और उसकी विश्वसनीयता को भी बढ़ाते हैं। और ये सिर्फ किसी एक लेवल के लिए नहीं, मतलब अंडर ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी छात्रों के लिए फायदेमंद है। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, बल्कि अंत में बेहतर रिसर्च नतीजे पाने की बात है। बिल्कुल।
और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे ये उपकरण और बेहतर होते जाएंगे और स्मार्ट होते जाएंगे, तो क्या अकादमिक शोध का जो मूल तरीका है वो ही बदल जाएगा? और भविष्य के जो शोधकर्ता होंगे उन्हें कौन सी नई स्किल सीखनी होंगी? सोचने वाली बात है।